हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम, तो आपको हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ये है जन्माष्टमी के दिन का वीडियो। जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन का सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और सास ससुर को मैं चाय दे आती हूँ, फिर आगे के काम शुरू कर लूँगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी सास हमारी ब्रश कर रही थी तो मैंने ससुर जी को दे दी है। और यहाँ पे आ गई थी सास, आ गई थी ब्रश करके, तो उनके लिए भी चाय दे दूँगी। और ये गए हुए थे खेत, तो मतलब खेत गए हुए हैं अभी, तो आए नहीं हैं, तो इनको बाद में चाय दे दूँगी। और मैंने भी चाय पी ली है, क्योंकि मैं तो बिन चाय के बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने भी पी ली है। उसके बाद और काम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे भगवान के जितने बर्तन थे और थाली वगैरह मुझे पूजा के लिए लगनी थी, तो सारी निकाल के मैंने साफ़ कर ली। यहाँ पे सब साफ़ कर लिया है और बहुत अच्छे से साफ़ किया है। तो देखिए, आपको हमारे बर्तन दिख रहे होंगे, भगवान जी दिख रहे होंगे, कितने अच्छे चमक रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया है। तो आपको वीडियो मैंने शेयर नहीं की थी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई भी की थी, क्योंकि दीपक जलाती हूँ तो मंदिर भी एकदम काला काला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मंदिर की भी सारी सफाई कर दी है बहुत अच्छे से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। तो मेरा काम जल्दी भी हो गया था, क्योंकि मैंने सुबह सबको चाय पिला के और झाड़ू पोंछा लगाया और नहा धो के ये सारे काम निपटाए थे। और यहाँ पे देखिए, फराहर बना देती हूँ। तो अभी तो खाना नहीं बना है, तो पहले फराहर बना देती हूँ इनको, क्योंकि इनको टाइम हो रहा है, 11 बज गए थे। तो मैंने सोचा पहले फराहर बना देती हूँ, क्योंकि सास ससुर का व्रत नहीं है, तो वो तो खाना ही खाएंगे। पर अभी उन्होंने नहाया नहीं, कह रहे नहा के ही खाएंगे। तो अभी 11 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो पहले फराहर ही बना देते हैं इनके लिए, क्योंकि इनको जाना था। तो पहले फराहर की तैयारी कर देती हूँ, भोग लगा दूँगी, और फिर उसके बाद इनके लिए आराम से खाना बना दूँगी, दोनों के लिए। और खाने में भी देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि 2 जन के हिसाब से समझ में भी नहीं आता क्या बनाऊँ। और परहेज का खाना भी बनाना रहता है, इस कारण से थोड़ा और सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन चुकी है, और उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद भी तैयार हो गया था, तो इनने मैंने सब फराहर कर लिया था और सास ससुर को भी खाना दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ पंजरी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बना लेती, और यहाँ पे पंजरी का प्रसाद भी बना लेती हूँ। और थोड़ा फिर मैं आटे का प्रसाद भी बनाऊँगी, क्योंकि सभी ने खाना खा लिया है, तो बर्तन बहुत सारे पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले इनको भी निपटा लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे तैयारी चल रही है भाई फूल माला बनाने की। तो चाचा भतीजे लगे हुए हैं दोनों फूल माला बनाने के लिए। तो मैं यहाँ प्रसाद का काम कर रही थी, और यहाँ पे फूल माला बना रहे थे। तो मैंने कहा बना दो, क्योंकि अब सारा काम अकेले करते हैं तो फिर थक भी जाते हैं, क्योंकि इतना एक साथ पूरा काम नहीं होता है। तो देखिए, ये माला पूछ रहे थे कितनी हो जाएगी। तो हाँ, मतलब लड्डू गोपाल जी मेरे इतने बड़े हैं, तो आराम से उनके लिए ये माला हो जाएगी। और यहाँ पे मैं मेरी पंजरी वाला जो प्रसाद था वो बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा आटे का भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आटे का प्रसाद भी मेरा बन चुका है, और अभी पड़े हुए हैं सारे बर्तन, तो बर्तन को भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए, बस लगी हुई है तैयारी, मतलब जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई है, सजावट शुरू हो गई है। और भोग की थाली भी मैं तैयार करूँगी। तो सभी चीज़ मैंने तैयार कर ली थी, भोग की थाली भी मैंने तैयार कर ली थी, यहाँ पे ये सजावट कर ली थी, क्योंकि ये यहाँ पे सजावट कर रहे थे, तो यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था, तो मेरी वहाँ पे नहीं हो पाई थी, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं चौंक पूर रही हूँ, और यहाँ जिस सजावट भी करते जा रहा है, और यहाँ मैं पूजा की तैयारी करते जा रही हूँ। और अभी खाना का भी काम रह गया है,
तो वो भी करूँगी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद वीडियो का काम किया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस कारण से मैं थोड़ी देर सो गई थी, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद सारे काम शुरू किए, क्योंकि व्रत के जिस दिन व्रत रहता है उस दिन बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, तैयारी भी करनी पड़ती है, घर की साफ़ सफाई, एक ही दिन में सारा काम पड़ जाता है, थक जाती हूँ। और यहाँ पे मैं चौक पूर रही हूँ और तैयारी भी कर रही हूँ, और यहाँ पे ये भी तैयारी कर रही हैं। तो बस कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी, सजावट, भोग की थाली, सभी चीज़ मैंने तैयार कर दी है। और यहाँ पे बिटिया रानी है, तो वही वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का जो स्टैंड है इनने गिरा दिया था, तो पूरा मतलब टूटा तो नहीं, पूरा निकल चुका था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वही शूट कर रही थी वीडियो। वैसे तो उसके बाद ही टूटा हुआ था, क्योंकि मैं शाम को खाना बना रही थी, उसके बाद टूटा है। तो यहाँ पे मैं चौक पूर के मैं पीड़ा रख देती हूँ। तो देखिए, ये पीड़ा हम लोगों ने बनवाया था, तो वही हम लोगों ने निकाल लिया है, और अभी इसका यूज़ नहीं हुआ है, तो ये पहली बार ही यूज़ हो रहा है। तो वही तैयारी में लगी हुई हूँ, और जितनी भी तैयारी कर लो उतनी ही कम रहती है, पर अपनी भक्ति और श्रद्धा से मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना ही कर लेती हूँ। मुझसे मतलब जैसी पूजा पाठ बनती है वैसे मैं करती हूँ। और पूजा में कुछ कमी हो, किसी चीज़ में कुछ कमी हो, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ में कमी है। और देखिए, मेरी थाली भी तैयार हो गई थी, और सारा और पाठ का भी मैंने लड़कियों से बोल दिया था, तो उन्होंने भी तैयार कर दिया था यहाँ पे। तो उसको खड्डे में चिपका दिया था। मैंने कहा मैं दीवार में, तो यहाँ पे दीवार में तो चिपका नहीं सकती हूँ, तो मैंने खड्डे में चिपका लिया था। मैंने कहा खड्डे में चिपका दो, तो उसको मैं ऐसे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए, भोग वगैरह सभी यहाँ पे रख दिया है मैंने, और भोग कृष्ण जी के लिए अलग से निकाल दिया है और माँ के अलग रख दिया है, क्योंकि ये भोग सारा वही खाएँगे। और सारी मतलब थाली सजा ली थी मैंने, और पूजा की थाली भी मैंने सजा ली थी। और जो जितना सामान मिला था, क्योंकि गांव में रहते हैं, तो उस वजह से 4 दिन पहले तैयारी करो तो ठीक रहती है, और नहीं तो, और बारिश का समय भी रहता है, पानी अगर आ गया तो फिर काम वहीं के वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बस दोनों चाचा भतीजे यहाँ पे लगे हुए हैं तैयारियों में, और मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, और ये अपनी तैयारियों में दोनों लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो तुम इतनी तैयारी कर दो, मैं अपनी दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे ये सजावट में लगे हुए हैं दोनों लोग, और ये अंदर तैयारियों में लगे थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को जल्दी पूजा करना, क्योंकि नीचे भी जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। सभी के साथ नीचे भी करती हूँ मैं पूजा। तो यहाँ पे मैं खाने में बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी, पूड़ी और खीर बना रही हूँ। बस इतना ही बना रही हूँ, क्योंकि सास ससुर तो मतलब जैसे नीचे जाएंगे पूजा के लिए तो वहाँ खा लेंगे खाना, तो फिर खाना बच जाता है, इसलिए मैं अपने 2 दिन के हिसाब से बना रही हूँ। फिर भी बच्चे हैं तो वो भी खाने लगते हैं, तो थोड़ा सा फिर भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए भी दे देती हूँ। और खीर तो मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि प्रसाद में सभी को मैंने नीचे भी दी थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी यहाँ बन चुकी है, और बस खीर की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो यहाँ खीर भी बनाऊँगी, तो और गैस को मद्दी कर दूँगी, तो वहाँ सब्ज़ी बनती रहेगी। और यहाँ पे बना रही हूँ खीर। तो बस खीर का सामान मैंने चावल पहले बना लिए थे, क्योंकि मैं अगर कच्चे चावल से बनाती तो टाइम ज़्यादा लग जाता, गैस भी ज़्यादा लगती और टाइम भी ज़्यादा लगता, और मेरे पास इतना टाइम था नहीं। इस कारण से मैंने पहले चावल बना लिए थे, और चावल पकने के बाद फिर खीर बना रही, तो उसमें शक्कर वगैरह मैंने अच्छे से डाल दी है। और थोड़ा सा मीठा खाते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ी सी शक्कर को ज़्यादा डाली। और कुछ भी नहीं था, मतलब काजू किशमिश सारे ख़त्म हो गए थे मेरे, क्योंकि फ्रिज में रखे होंगे मेरे, और लड़कियों ने निकाल के खा लिए होंगे, तो सारे चीज़ ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे डाल देती हूँ दूध, और फुल क्रीम वाला मैं दूध डाल रही हूँ। तो खीर तो बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पे बीच बीच में सब्ज़ी भी देखते जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, और बस खीर भी मेरी बनने वाली है। तो यहाँ पे सेंकने लगी हूँ मैं पूड़ी। तो पहले मैं भगवान जी के भोग के लिए पूड़ी सेंक देती हूँ, निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोगों के लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भोग की जो थाली है वो अलग निकाल के रख दी है, मतलब जो मैंने जो खाना बनाया है वो, और प्रसाद जो बनाया है वो मैंने अलग रख दिया है। पहले भगवान जी का भोग पहले निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे बस सामान भी ढूंढते जा रही थी,
तो यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी है और बस रह गई है पूड़ी। तो चलिए पूड़ी का काम भी कर लेते हैं। तो ये मुझे किसी काम से बुला रहे थे तो मैं वहाँ चली गई थी और इसके बाद मैं पूड़ी वहाँ सेंक बेल। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेंकने लगी हूँ और उनसे कह रही थी आप रहने दो मैं बना लूँगी, पर ये कहते चलो मैं सेंक दे दूँ। मैंने कहा नहीं, 2-4 ही बची हैं पूड़ी, बाकी सब हो गया है। और इनसे बोल रही थी कि स्टैंड में मोबाइल लगा है पीछे, तो आप देखते जाना क्योंकि आप देख नहीं रहे हो और ऐसे ही चले जा रहे हो तो मोबाइल गिर जाएगा। मैं इनको बताई भी थी मैंने, पर इनने सुना नहीं और बस अपनी धुन में चले गए और पूरा मतलब स्टैंड और मोबाइल दोनों ही गिरा दिए। और ये कहो कि मोबाइल को भी कुछ नहीं हुआ और स्टैंड को भी कुछ नहीं हुआ, बस निकल गया था। तो इन्होंने नहीं माना, आखिर मोबाइल और स्टैंड दोनों गिरा दिया। तो मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई थी, पर फिर भी मैंने इनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पूजा कर लो, उसके बाद फिर सब देखना अच्छे से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में कल। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और आगे की वीडियो कल देखने को मिलेगी आपको। राधे राधे दोस्तों।